नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है, इसके बाद से कनाडा अलग थलग नजर आ रहा है। जहां श्रीलंका ने इस बात को लेकर के जम करके कनाडा की क्लास लगाई है, तो इस बीच अब बांग्लादेश ने भी लताड़ लगाई है। न सिर्फ लताड़ लगाई है कनाडा को, बल्कि ये कहा है कि कैसे वहां पर तमाम आतंकवादियों को, गैंगस्टर को जो कनाडा है वो पनाह देता है, यानी कि आतंकियों का गढ़ बन चुका है कनाडा। इस तरीके से बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कनाडा की जमकर क्लास लगाई है। तो वहीं दूसरी ओर निज्जर की हत्या को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि निज्जर की हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। आपको बता दें कि यह खुलासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के आधार पर यह कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है, जिसके बाद से लगातार भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। बता दें कि श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश ने कनाडा के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा है कि कनाडा हत्यारों का गढ़ बन चुका है। वो अपराधियों को शरण देता है, उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह है। हत्यारे वहां जा करके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाहिबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यार्पण से कनाडा इनकार करता रहा है। इसका जिक्र करते हुए मोमेन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हत्यारा नूर चौधरी कनाडा में ऐश की जिंदगी जी रहा है। बांग्लादेश ने कनाडा सरकार से नूर चौधरी को वापस भेजने की कई दफा मांग की है, लेकिन कनाडा जिद पकड़ के बैठा है और बात सुनने की जगह कई तरीके के बहाने बना रहा है। बता दें कि अब्दुल मोमेन ने यह भी कहा कि नूर चौधरी का प्रत्यार्पण न करने की असली वजह जानने के लिए उन्होंने कनाडाई अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की थी कि नूर चौधरी को कनाडा सरकार ने नागरिकता दी है या नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने फैसला भी दिया था, लेकिन वहां की सरकार ना तो कुछ बता रही है और ना ही नूर चौधरी को वापस बांग्लादेश भेज रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कनाडाई सरकार सिर्फ अपने कानून का हवाला देकर यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके देश में वापस भेजने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है तो कनाडा उसका प्रत्यार्पण नहीं कर सकता। बेशक कनाडा का अपना कानून है, लेकिन उन्हें किसी हत्यारे का सुरक्षा कवच नहीं बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि शेख रहमान का एक हत्यारा राशिद चौधरी अमेरिका में रह रहा है। उम्मीद है कि अमेरिका उसका प्रत्यार्पण कर देगा। वो पहले भी एक हत्यारे को बांग्लादेश भेज चुका है। बता दें कि अब्दुल मोमेन ने कनाडा पर मानवाधिकार की अवधारणा का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। बता दें इससे पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा था कि कनाडा आतंकवादियों को पनाह देता है। उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए कहा था कि वे बिना सबूत आरोप लगाने में भी माहिर है। खालिस्तानी राग अलापने पर कनाडा को भारत से मिली लताड़ को भी उन्होंने सही बताया था। बता दें कि साबरी ने कहा था कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल चुकी है। कनाडाई पीएम का यह तरीका है कि बगैर किसी सबूत के कुछ अपमानजनक आरोप लगाए जाए। उन्होंने कहा था कि ट्रूडो ने कहा था कि श्रीलंका में एक भयानक नरसंहार हुआ था। ये सरासर झूठ है। हर कोई जानता है कि हमारे देश में कोई भी नरसंहार नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर के, तो कनाडा और भारत के रिश्ते में तनातनी के बीच ये बात सामने आ रही है कि भारत की छवि खराब करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रची थी। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के 2 एजेंट राहत राव और तारिक कियानी ने यह हत्या करवाई है। ड्रग्स का पूरा कारोबार राव और कियानी के कब्जे में आ जाए, इसलिए भी निज्जर की हत्या की गई है। इसके पीछे का कारण ये सामने आया है कि निज्जर समय के साथ शक्तिशाली होता जा रहा था।
वो स्थानीय कनाडाई समुदाय में काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर रहा था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक राव कियानी और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू की तिकड़ी है, ड्रग्स व हथियारों के कारोबार पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि आतंकी निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने यह दावा किया है कि उसके पिता कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा यानी कि कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के संपर्क में थे और इससे पहले कई दफा उनसे इनकी मुलाकात भी हुई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बातें कही जा रही है कि भारत पर यह झूठा आरोप मढ़ा गया है, बल्कि निज्जर की हत्या के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। तो ये बातें सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में जहां कनाडा ने बाकायदा ये आरोप भारतीय खुफिया एजेंसी पर लगाया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी हो सकती है, तो न सिर्फ ये आरोप लगा करके कनाडा बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है, बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त कनाडा को इसकी इस हरकत के लिए लताड़ भी रहे हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर श्रीलंका हो या अभी हाल ही में बांग्लादेश के भी विदेश मंत्री ने इस तरीके से कनाडा की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि आज के डेट में कनाडा जो है वो हथियारों के लिए और आतंकियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं, उनकी हत्या करने वाले जो नूर चौधरी है उनको भी शरण देता रहा है कनाडा, और इसी वजह से बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं वो कनाडा को जम करके खरी खोटी सुना रहे हैं और इस बात को लेकर के यही कह रहे हैं कि कनाडा हमेशा से ही हथियारों को सुरक्षा देते हैं, वहां पर शरण देते हैं और कहीं ना कहीं कनाडा जो है हथियारों के सुरक्षा कवच बनने का काम भी करता है। आपको बता दें कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। तो वही भारत ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है, बेतुका बताया है और सिरे से इन आरोपों को खारिज किया है। यही नहीं, भारत सरकार का यह भी कहना है कि आखिर ट्रूडो के पास इस मामले को लेकर के क्या सबूत है, अगर सबूत है तो वो दुनिया भर के सामने पेश करे। फिलहाल ट्रूडो ने इस मामले को लेकर के कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया है और जब से यह आरोप कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद से भारत सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के भी जो पूर्व ऑफिसर रहे हैं माइकल रूबिन, उन्होंने भी बकायदा ये कहा है कि जिस तरीके से कनाडाई पीएम ने भारत पर यह आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से गलत है। ट्रूडो ने यह बहुत गलत किया है। ये वही वाली बात हो जाती है कि एक चींटी जो है हाथी से लड़ने चला है। साथ ही उन्होंने निज्जर को लेकर के ये कहा है कि निज्जर एक प्लम्बर नहीं है, जिस तरीके से उसामा बिन लादेन एक इंजीनियर नहीं था। तो ये बातें भी अमेरिका के पूर्व ऑफिसर के द्वारा कही गई है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के देशों के द्वारा इस वक्त कनाडा को खरी खोटी सुनने को मिल रही है। इसके बावजूद कनाडा का जो रुख है वो काफी ज्यादा नरम होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से ये भारत और कनाडा का विवाद खालिस्तानी मुद्दे पर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से ट्रूडो का स्टेटमेंट सामने आया है। कनाडा का यह कहना है कि आज के दौर में भारत जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है और भारत से संबंध हम मजबूत करना चाहते हैं। तो ये भी खबर सामने आ रही है। और तो वहीं दूसरी ओर भारत पर ही जस्टिन ट्रूडो ने पिछले दिनों आरोप भी लगाया था, जिसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद कनाडा और भारत के बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।